हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ मिक्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेक्शन को भरे होंगे ग्रुप CD में और CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक बेस्ट रिवीजन कम समय में हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बल। एम्बल क्या होता है? टू वॉक एमलेसली, यानी कि उसी तरह से टहलना, एमलेसली बिना उद्देश्य के चलना, जिसे बोलते हैं एम्बल। एम्बल वर्ड जब भी आप देखेंगे तो याद कर लीजिएगा कि टहलना होता है, ठीक है। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट होता है रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, यानी कि कोई छोटी सी दूरी है, थोड़ी दूरी है, और आप जितनी जल्दी कोशिश करते हैं कि उस दूरी को कंप्लीट कर लें, जल्दी से पहुंच जाएं, यानी कि अतिवेग से चलने को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट, SPRINT, स्प्रिंट। नेक्स्ट वर्ड है स्लीथर। स्लीथर मीन्स होता है रेंगना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि सांप जो है कैसे चलता है, स्नेक जो है कैसे चलता है, वो रेंगता है, ठीक है, ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग स्लीथर, SLITHER, स्लीथर। नेक्स्ट वर्ड है कंसीटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसीट। कंसीटेड से बना है, कंसीट से कंसीटेड बना है, जिसका मतलब होता है घमंडी या फिर अहंकारी, ठीक है। क्या होता है? घमंडी या फिर अहंकारी। तो ये याद कर लीजिएगा, कंसीटेड बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। यदि इसका एंटोनिम पूछ देता है कि एंटोनिम क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा, तो मोडेस्ट याद कर लीजिएगा। मोडेस्ट होता है, या फिर मोडेस्टी भी दे सकता है, ठीक है। मोडेस्ट जो होता है वो होता है विनम्र, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है सलन। सलन मीन्स होता है उदास या फिर खिन, यानी कि चिड़चिड़ापन होकर उदास होना, तो उसे बोलते हैं सलन। जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप खरीद कर लाए, उसके बाद वो टूट गया या फिर ख़राब हो गया, तो आप उदास हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे कि अरे यार, मैं इस चीज़ को परचेज किया और तुरंत ये ख़राब हो गया, तो सलेन हो जाता है। इस तरह से याद कर लेंगे। ग्लम क्या होता है? ग्लूम। सैंड एंड क्विट, इसका भी वही लगभग मीनिंग होता है। सिनोनिम्स में ये सलेन और ग्लूम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उदास और चुपचाप होता है, ठीक है। चुपचाप है और उदास है तो इसको बोलते हैं ग्लूम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये है इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। इडियम फ्रेज है इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है कि एक ही सांस में कहना, ठीक है। से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, जैसे बोलते हैं कि अरे एक ही सांस में उसने सारी बातें कह दी, तो इसी को बोलते हैं इन द सेम ब्रीथ, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मीन्स होता है दिखावटी, जिसका सिनोनिम क्या होगा? सोवी हो जाएगा, मॉक हो जाएगा, गॉडी हो जाएगा, ठीक है। तड़क भड़क वाला जिसे बोलते हैं। जैसे ऑस्टेंटेशियस का सीधा सा अर्थ ये है कि इस तरह से शोबाजी करना जो मतलब लोगों को पसंद ना आए, बहुत दिखावा करना, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान देंगे, OSTEN, इतना याद करेंगे, फिर TATIOUS। नेक्स्ट क्या है? नेटिव। नेटिव मीन्स आपको पता होना चाहिए कि मूल निवासी होता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप भारतीय हैं तो नेटिव होंगे, ठीक है। इनहैबिटेंट्स मीन्स भी होता है निवासी, ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और कई व्यक्ति जो होते हैं कि एक जगह कहीं पे निवास करते हैं, उन लोगों का ग्रुपिंग होता है, इस तरह से इनहैबिटेंट्स को यूज़ करते हैं। क्लैन मीन्स क्या होता है? क्लैन मीन्स होता है वंश या फिर जाति, याद रखेंगे। क्लैन क्या होता है? वंश या फिर जाति, जिसे कास्ट भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स में आ जाएगा क्लैन के। यदि आप पैसेज वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला वर्ड है नेवरदलेस। नेवरदलेस मीन्स होता है फिर भी या फिर तो, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब पैसेज देगा फिल इन द ब्लैंक्स तो उसमें ऐसे वर्ड दे देंगे जो आपको कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है। वेयर एज मिस होता है जबकि। वेयर एज मिस क्या होता है? वेयर एज मिस होता है जबकि। हाउ एवर मिस होता है हालांकि। हाउ एवर मिस होता है हालांकि। मोर ओवर मिस क्या होगा? इसके अतिरिक्त या सिवाय इसके, जैसे बोलते हैं सिवाय इसके कोई भी काम मुझे पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है, तो मोर ओवर बोल देते हैं, मोर ओवर।
कंडंसिव मीन्स क्या होता है, कंड्यूसिव मीन्स होता है किसी का कारण बनना, ठीक है, किसी का कारण बनना या फिर सहायक बनना, सहायक भी बोल सकते हैं। डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, नुकसानदायक, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट्रीमेंटल का नुकसानदायक होना, हानिकारक, ठीक है। सिनोनिम में जानते ही होंगे कि हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, HARMFUL, हार्मफुल। और भी कुछ वर्ड हैं, ये भी इडियम्स ही है। बी हार्ड अप, बी हार्ड अप मीन्स क्या होता है, हैव वेरी लिटिल मनी। अब जैसा कि ये एग्जाम में पूछता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो बी हार्ड अप मीन्स होता है बहुत कम पैसे होना। यदि आप ये वर्ड यूज करते हैं कि बी हार्ड अप, तो यानी कि आपके पास पैसे कम है, ठीक है। अवॉइड मीन्स क्या होता है, अवॉइड मीन्स होता है टालना, ठीक है, अप्रिय घटना को घटने से रोकना। तो अवॉइड का जो सिनोनिम्स होगा वो आपका क्या क्या होगा, एक तो हो जाता है प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स भी रोकना होता है, फॉरस्टॉल भी हो जाता है, हेड ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। ऑबिएट मीन्स क्या होता है, ऑबिएट मीन्स होता है मुक्त हो जाना, ठीक है, किसी चीज से मुक्त हो जाना। कन्फ्रंट मीन्स क्या होगा, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना होना या फिर सम्मुख होना। इसका यदि सिनोनिम्स पूछ देता है तो फेस भी आप बोल सकते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। एक ग्रामर का रूल देख लेते हैं। यदि आप का सेंटेंस जो है इफ से स्टार्ट है और स्टार्टिंग में सिंपल प्रेजेंट में है फिर सिंपल फ्यूचर में, तो इसमें एरर बना के दे देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन, यहाँ पे विल नहीं लगाएगा और यहाँ पे कुछ और दे सकता है, ठीक है, यू मिस द ट्रेन। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज होगा, विल का यूज होगा। फिर यदि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था और CGL टायर फर्स्ट का 2022 का ही है, तो वहीं से ये उठाया गया है। एनालिसिस भी हो जाएगा आपका, रिवीजन भी हो जाएगा। अगला पूछा था द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड ऑफ द वे दे आर फॉर्म्ड। तो भूविज्ञान के अंतर्गत हम लोग रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन करते हैं और उसके फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, तो जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, जियोलॉजी। और लॉजी से रिलेटेड मैंने आपको बताया रूट वर्ड, जब भी रहेगा तो ये अध्ययन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। वर्ड है रेज, रेज मीन्स होता है ध्वस्त करना, ठीक है, ध्वस्त करना। क्या चीज़ ध्वस्त कर रहे हैं, तो बिल्डिंग को ध्वस्त कर रहे हैं, कोई मकान है, ठीक है, तो उसको आप गिरा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेज, ठीक है। और रेज का यदि एंटोनिम्स पूछ देता है तो क्या होगा, बिल्ड करना, यानी कि निर्माण करना। ये आप ध्यान देंगे, BUILD, ये यू है। तो रेज का बिल्ड भी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अगला वर्ड है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मीन्स होता है फैसिलिटी से रिलेटेड है, तो आप इतना ध्यान देंगे, ये सुविधाजनक लिखा गया था, सुगम बनाना या फिर सुविधाजनक बनाना, ठीक है, सुविधाजनक बनाना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो शेयर किए हैं। हो सकता है कि आप 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे बी हार्ड अप आपको याद हो गया होगा कि पैसे की कमी होना। तो इस तरह से कुछ जो भी इस तरह के कंटेंट हैं आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। एक बेस्ट रिवीजन कम समय में 10 मिनट में कभी भी घूमते फिरते आप देख सकते हैं। थैंक यू।